थी क्योंकि ज्यादा केस नहीं आ रहे थे, मगर अभी कुछ दिनों से जो देखने को मिला है इसमें कोरोना के मरीज बढ़ते हुए नजर आए हैं। और जो आज सरकारी आंकड़े जारी हुए हैं वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाले हैं। हम्म। देखिए, अचानक से इतने ज्यादा केस बढ़कर सामने आ जाना कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात भी है। और देखिए, ये तीसरा चरण होगा कोरोना का, और ये तीसरे चरण में अगर ऐसा कुछ सामने आता है कि जो लोगों के जीवन में कुछ अस्त व्यस्तता डाल देती है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये समस्या देखने को मिलेगी कि देखिए, एक कोरोना, 2 बार जब कोरोना आया था तो लोगों की जीवन की जो इनकम ऑफ सोर्स हो, चाहे जीवन की अलग अलग काम हो, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो चुकी थी। मगर अभी जाकर जो पूरी जो लाइफ है जीवन में, या फिर किसी चीज को लेके बोला जाए कि लोगों के लाइफ में जो सिंपल वे आया था कि जीवन कैसे जीना है, वो कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है कि अगर तीसरा चरण आता है और ऐसी संख्या बढ़ती रही, तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो अभी इजाफा देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोगों में अफरा तफरी फिर से मचेगा। और गवर्नमेंट सरकार को इस चीज हम्म। की अभी चिंता, अभी से इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैं आपको साफ तौर से ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह पे जब से चुनाव खत्म हुए हैं, उसके बाद से ही जी। चुनाव के बाद से आंकड़े ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और हम्म। इस आंकड़े में आपको मैं बता दूं कि देखिए, रायपुर से लगभग 13 से 14 केस जो सामने आए हैं। इसके अलावा अगर मैं अलग अलग जिले की भी बात करूं, तो वहां से भी लगभग 5 केस, कहीं 4 केस ऐसे देखने को मिले हैं। तो देखिए, साफ तौर से ये है कि जो अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं और अलग अलग चीजें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं वो चिंताजनक बात है। और देखिए, जो दूसरे स्टेट से या फिर अनदर स्टेट से अगर किसी और देश से आए हैं, उनकी अगर मैं बात करूं, तो उनकी भी संख्या कहीं ना कहीं आ रही है। क्योंकि देखिए, साफ तौर से अगर मैं जी। बिल्कुल। दूसरे देश, सचिन, अगर हम बात करें तो कल कल मिले 12 मरीजों के बाद सचिन, अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो मरीजों की संख्या अब 31 हो चुकी है। वहीं खबर जो है वो सामने आई है, बड़ी खबर, दुर्ग के भिलाई में एक व्यक्ति की मौत हो गई है कोविड से। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कोरोना के एक जो सामने देखने को मिला कि एक मरीज जो कोरोना से पीड़ित था, उसका कहीं ना कहीं देहांत हो गया। और इससे ये घबराने वाली भी बात है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा जो इलाज निकाला गया है, और उस इलाज में देखिए, 2 बार इंजेक्शन लगे हैं, एक बूस्टर लगा है, और एक उससे बाहर निकलने के लिए, कोरोना से बाहर निकलने के लिए इंजेक्शन लगा था। तो देखिए, उन चीजों को अगर हम देखें, तो इलाज तो मिल गया था, फिर क्यों ये दोबारा तीसरी बार सामने आ रही है? पहली बार तो हमारे पास इलाज नहीं था, हम हम्म। दूसरी बार जब आते हैं तो हम इलाज के साथ में सामने आते हैं। जब हम इलाज के साथ सामने आते हैं, तो हमको ये पता रहता है कि तीसरे दौर में हम सारी चीजें संभाल लेंगे। मगर अभी फिर से वही चीजें सामने देखने को मिल रही हैं। कल भिलाई ये घटना हुई जिसमें कोरोना के कारण एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये आंकड़े फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं बात करूं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ की, तो देखिए, छत्तीसगढ़ से जो बाहर से लोग आए वो कम, लगभग उसमें कम से कम 50 केस ऐसे हैं जो बाहर से अभी हो के आए हैं। तो फिर से अगर शुरू से ही इसकी रोकथाम चालू की जाए, और जी। हमारा जो वैक्सीन है वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, इन चीजों पे चर्चा हो, तो ज्यादा
इफेक्टिव होगा ये सारी चीजें, क्योंकि देखिए देश देश भर में ये अर्थव्यवस्था को पूरा हिला देने वाला बीमारी था, और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के कारण पूरे देश में एक ऐसी मंदी आ गई थी कि लोगों के पास पैसे नहीं थे, अनाज नहीं थे, मगर इलाज कराने तक के लिए पैसे नहीं थे, हॉस्पिटल में जगह नहीं था। तो वो स्थिति दोबारा ना बने, उसके लिए कोशिश किया जाए कि अभी से इसका रोकथाम किया जाए और इन चीजों को रोक दिया जाए। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें सचिन, तो छत्तीसगढ़ में वैसे तो सभी जगह से मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या जो है कोविड पॉजिटिव मरीजों की वो दुर्ग से सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए भिलाई और दुर्ग दोनों सेम सिटी है, मतलब एक ही शहर माना जाता है और दोनों शहर लगे हुए हैं। और देखिए सबसे ज्यादा मामले जो हैं दुर्ग से हैं, और जो कल एक हत्या, एक जो मौत होती है वो कहीं ना कहीं भिलाई से होती है। तो देखिए ये दो तो आंकड़े जब वहां पे ज्यादा हैं, और तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे रोक लगनी चाहिए। जो इसके जो बॉर्डर है वहाँ का, क्योंकि देखिए जब हम दुर्ग आते हैं तो देखिए महाराष्ट्र बॉर्डर वहाँ से कुछ दूर पर ही है, और महाराष्ट्र बॉर्डर बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं होने के कारण लगातार आवागमन लगा रहता है। अगर मैं बाकी और जगह की बात करूँ तो देखिए दुर्ग स्टेशन भी ऐसा है कि सबसे ज्यादा ट्रेन वहां से छूटती है या फिर वहां जाके रुकती है। तो देखिए साफ तरीके से ये समझ में आता है कि कोरोना के मामले बढ़ने के कारण ये भी हो सकते हैं कि दूसरे स्टेट से जो लोग आ रहे हैं वो कोरोना की स्थिति में हो और यहाँ आके वो उन लोगों से फैला हो, या फिर छत्तीसगढ़ में भी ऐसा माना जा सकता है कि एक लोगों से ज्यादा लोगों तक फैला हो। तो इन चीजों के लिए रोकथाम के लिए ही इस स्थिति को रोकना चाहिए कि इस स्थिति को कैसे हम बैलेंस किया जा सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात की दुर्ग की अगर मैं बात करूं तो दुर्ग में जो स्थिति बढ़ी है उसका मेन कारण ये माना जा सकता है कि दुर्ग एक हब है, और ज्यादा दूर बॉर्डर नहीं है महाराष्ट्र का, और आवागमन वहां से लगातार लगा रहता है, ये कारण माना जा सकता है। जी चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ सचिन श्रीवास्तव जुड़े हुए थे छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि कल मिले 12 नए मरीजों के बाद अब प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।